conjugate element. Now definition of conjugate element. Let G be a group and A, B belongs to G. अब यहाँ पे G भी एक ग्रुप का है, तो हमें सोचना है G may be finite, G may be infinite, G may be cyclic, G may be non-cyclic, G may be abelian, G may be non-abelian. ये सब हमें सोचना पड़ेगा. ठीक है. We say element A is conjugate of B, or A is conjugate to B, or A, B are conjugate. A is conjugate of B कहें, या A is conjugate to B कहें, या A, B are conjugate कहें. ये तीनों का मतलब एक ही है. A is conjugate to B if an element X belongs to G such that A equals to X B X inverse, or X inverse B X. We write A is conjugate to B. Okay, this is symbol for conjugate. A is conjugate to B या A is conjugate of B, जो भी आपको ठीक लगे. इनमें से कुछ भी हम कह सकते हैं. A is conjugate to B. That is, one line पे लिख लेते हैं इसी को. Let A, B belongs to G. A is conjugate to B if and only if there exists X belongs to G such that A equals to X B X inverse. तो ये होता है कंजुगेट एलिमेंट. अभी हम इसके फायदे बताएंगे. एक एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे समझना हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हम जितना इन डेफिनेशन को इम्पोर्टेंट मानेंगे उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डेफिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल हियर सपोज 4 5 एलिमेंट है, परम्यूटेशन 1 2 3 4 5. दिस इज ऑल्सो परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 5 4 5 का इनवर्स. तो ये क्या आ जाएगा 4 5 1 2 3 4 5 एंड 4 5 का इनवर्स 5 4. तो ये हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा 5 4 1 2 3. सपोज मैं इसको कह दूं x, ये b, ये है x इनवर्स, और ये जो आया रिजल्ट वो आया a. इन दिस केस a इज कंजुगेट टू b. किस ग्रुप में, ये भी तो बताना पड़ेगा. ग्रुप के लिए तो है इन S5 सपोज, क्योंकि 4 5 belongs to S5, this element also belongs to S5, so this A also belongs to A5, hence A is the conjugate of B. क्या A is a conjugate to B in A5? Answer is no, because 4 5 is not belongs to A5. तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो हम X लिख रहे हैं वो भी G का होना चाहिए, उसी ग्रुप का होना चाहिए जिस ग्रुप में हम कंजुगेट एलिमेंट देख रहे हैं. नाउ द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी is an equivalent relation on G. That is, let A, B belongs to G. If A conjugate to B, then this relation is equivalence relation. That is, it means that if A conjugate to B means there exists X belongs to G such that A equals to X B X inverse. This is if and only, because this is the definition of conjugate. Definition है, definition is always if and only if. Okay, if this is conjugate then this
If this, then this, then this relation of conjugacy is equivalence. इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. छोटा सा प्रूफ है, कर भी लेते हैं. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? A रिलेटेड टू A, दैट मीन्स A इज कॉन्जुगेट टू A. ये हमें बताना है. दैट मीन्स A कॉन्जुगेट टू A. ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सपोज E बिलोंग्स टू G सच दैट, ये तो होता ही है, E A E इनवर्स. दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ A रिलेटेड टू B देन B is related to A. If A is related to B, it means that there exists X belongs to G such that A equals to XB X inverse. It implies अगर X इनवर्स से मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं और X से राइट से ऑपरेट करूं तो ये क्या हो जाएगा? X इनवर्स A इक्वल्स टू X इनवर्स XB X इनवर्स, और X से राइट साइड से ऑपरेट करता हूँ तो दिस इज X, दिस इज X. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं X इनवर्स AX इक्वल्स टू, ये बाय एसोसिएटिव, ये X इनवर्स X आइडेंटिटी, दिस इज X इनवर्स X आइडेंटिटी, दिस इज B. तो इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू X इनवर्स AX, और इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू X इनवर्स A. X को हम लिख सकते हैं X इनवर्स टू द पावर इनवर्स, लेट X इनवर्स इक्वल्स टू Y बिलोंग्स टू G, बिकॉज X बिलोंग्स टू G, तो इसका इनवर्स भी G में बिलोंग कर रहा होगा बिकॉज G इज ग्रुप. सो B इक्वल्स टू Y A Y इनवर्स. It means B is related to A. So this is symmetric. Now transitive. Transitive relation में हम करते A, if A related to B and B related to C, it implies A related to C. A related to B means there exists any X belongs to G such that A equals to X B X inverse, and B related to C means there exists suppose Y belongs to G such that here B equals to Y C and Y inverse. now हमें ये फाइंड आउट करना है. A equals to X B X inverse गिवन है. अगर B की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? X Y C Y इनवर्स X इनवर्स बाय एसोसिएटिव X Y C Y इनवर्स X इनवर्स इक्वल्स टू X Y C X, दिस इज Y इनवर्स. इस टाइप से लिख लेते हैं, एसोसिएटिव लगा लिया. Y इनवर्स X इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ X Y का होल इनवर्स. सो लेट X Y इक्वल्स टू Z. बिकॉज X comma Y belongs to G, it implies Z also belongs to G. So this is Z C Z inverse. So we say A is related to C. A is conjugate to C. Therefore, this relation is equivalence. Hence, it will partition. जब भी equivalent relation मिलेगा तो वहाँ पे partition हमें मिलेगा ही मिलेगा. जब partition मिलेगा हम equivalence class define कर सकते हैं. So define equivalence class. बहुत important चीज़ है ये. इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइन करने का पर्पज ही यही है.
कि हमें इक्विवेलेंस क्लास मिल जाए। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, अगर हमें सपोज इस पूरे की स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से एक सैंपल लेंगे, इसकी स्टडी कर लेंगे। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास। छोटे छोटे भागों में बांट के इनकी स्टडी करेंगे। दे ऑल आर इक्विवेलेंस क्लास। जिसके फीचर्स सिमिलर होंगे वो एक क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से इक्विवेलेंस क्लास को भी डिफाइन किया गया है। तो लेट्स सी, क्लास ऑफ ए, दिस इज CL, class of A is collection of all element of G which is related to A. This means B belongs to G such that B is conjugate to A. class of A define कर रहे हैं, इसलिए ऐसे एलिमेंट जो A से रिलेट करते हो, that means B related to A हमने कर दिया, तो this is conjugate. Definitely we know if B is conjugate to A, B belongs to G such that B is conjugate to A means there exists X belongs to G such that B equals to XA X inverse. अब B equals to XA X inverse है, तो यहाँ पे B equals to XA X inverse such that X belongs to G. दिस इज क्लास ऑफ ए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। एक रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं, इसका प्रूफ हम बाद में कराएंगे। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जहाँ से हमें सही लगेगा हम वहाँ से करेंगे, बट ये रिजल्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ जी इज़ फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए डिवाइड्स order of group.